हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन के साथ रीयूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा। आप अपनी रिलेशनशिप की स्टेज फेस को अच्छी तरीके से जानते हैं, और आपको मालूम है कि आप लोग किस कॉन्टेक्स्ट में या किस सिचुएशन में एक दूसरे के साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो रीयूनियन कुड बी इन एनी फॉर्म। अगर आप मतलब आप अपनी सिचुएशन को जानते हैं, मैं सिर्फ टेक्स्ट से कार्ड से सिर्फ देखकर ये बताऊंगी कि क्या आपका रीयूनियन होगा या नहीं। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग में मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, आपको पूरी रीडिंग देखने के बाद लगे कि मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए और मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर देती हूँ। और प्राइवेट रीडिंग तो खैर अपनी जगह अलग है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन होगा। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए। देखते हैं कि क्या आपका रीयूनियन होगा, आपके पर्सन के साथ यूनियन, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन होगा। आप लवर्स हों, एक्स्ट्रा मैरिटल में हों, अफेयर में हों, प्रोग्रेशन पे हों, स्पाउस हों, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड हों, आप अपनी सिचुएशन बेटर जानते हैं। चलिए, क्या आपका अपने पर्सन के साथ रीयूनियन होगा। सबसे पहले आपके पर्सन की, आपके रिलेशनशिप की, आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। क्या आपके पर्सन के साथ रीयूनियन होगा। रीच आउट, ओके, रीच आउट। सैडनेस एंड आइसोलेशन, आग बराबर लगी है दोनों तरफ। एंड सीक द ट्रुथ, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रा ज़्यादा हैं, और आपके पर्सन कुछ ना कुछ अपने जहन में कोई बात जमा कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और जैसे ही ये वाली चीज़, 3333 एंड 7, 33 किसी के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, और 33 एक मूवमेंट और एक समहाउ डिले का भी नंबर होता है। 7 नंबर डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। बहुत इसमें अपने अंदर एक सह होती है, अपने अंदर एक जिसे कहना चाहिए अवेकनिंग वाली बात होती है। और वैसे भी आप ये देखिए, कर्टन ओपन करके ये सच्चाई जानना चाह रही है। लक आपकी साइड पर है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो किस्मत आपके साइड पर है। अगर बहुत सारे लोग अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करने का सोच रहे हैं तो ये टाइम बिल्कुल हाई टाइम है। हो सकता है इस रिलेशनशिप ने आप दोनों ही को बहुत स्पिरिचुअल बना दिया हो। आप अपनी जुदाई को, अपने जिस तरह के भी रिश्ते में आप हैं, वो आपको लगता हो कि ये ऑन पर्पस था, सबसे पहली बात। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो आपके ना 3333 या 3 नंबर या 333 या टेट्रा 3 अगर किसी की रीडिंग में आता है, तो इट इज़ अ बिग साइन दैट आप सही हाथों में हैं। आप अपनी ज़िंदगी को लेकर भी सही तरह डील कर रहे हैं। आप कोई गलत फैसला नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, यानी कि जिनको आप मानते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हुए, या आप जिनका रिलीजियसली आप जिनको मानते हैं, वो आपकी साइड पर हैं। आप उनसे गाइडेड हैं, आप उनसे प्रोटेक्टेड हैं। ये मैंने आपको नंबर्स की सिग्निफिकेंस बता दी। ठीक है, अब अगर मैं देखूं आपकी इस वक्त क्या सिचुएशन है जिसकी बेसिस पर आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा। एक तो ये कि आपने ना अपने आप को इस तरह का बना लिया है कि आपका पर्सन आपको अप्रोच करे तो कैसे करे। मतलब अगर आप देखें, आप हैं किसी जगह पर, कहीं मौजूद हैं, लेकिन आपकी तरफ पहुंचा कैसे जाए, ये हॉलो है। यहाँ जहाँ से आप जिस जगह पर इस वक्त विराजमान हैं, उस जगह के ऊपर स्टेप इन कैसे किया जाए, यानी रीच आउट आपको कैसे किया जाए, आप तक पहुंचा कैसे जाए, ये आपके पर्सन या आप दोनों ही कंफ्यूज्ड होते हैं कि कोई ज़रिया नहीं है, कोई समझ नहीं आती।
कि और आप खुद भी इंतज़ार में बैठे हुए या आपके पर्सन भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि शायद वो सोचते हैं नहीं अब वो मुझसे बहुत दूर चली गई है, आप सोचती हैं कि नहीं अब वो मुझसे बहुत दूर है। एंड अभी मैंने असेंडेंट मास्टर्स और यू आर इन अ सेफ हैंड्स की बात की, तो आप देखिए ये हाथ ही बने हुए हैं। अगर तो ये यानी कि ये डिटैचमेंट किसी पर्पस पे हुई है तो देखिए स्पिरिचुअली तो ये चीज़ फिर नहीं होगी, ये मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ। लेकिन अगर आपने ये जानना है तो वो हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे। कुछ रास्ते आपने खुद भी चेक करने होंगे कि अगर मुझ तक किसी ने पहुंचना है तो मैंने वे आउट्स क्या क्रिएट किए हुए कि कोई मुझ तक पहुंचे। इसी वजह से आपने खुद भी अपने आप को, कभी कभी आप उदासी में रहते हैं, आपने खुद भी अपने आप को तन्हा करार दे दिया है। और जब आप तन्हाई में होते हैं तो आप एक डिफरेंट विजुअलाइजेशन मोड में चले जाते हैं। आप देखें ये पर्सन कैसे बैठा हुआ है खामोशी से उदास, लेकिन जब ये खामोशी से उदास बैठा हुआ है तो ये बेसिकली ये बाउंस बैक करना चाहता है, ये निकलना चाहता है उस उदासी से, और ये चाहता है कि ये रिंग क्रिएट हो। और इस रिंग में ये एनलाइटमेंट है, इसको पता चले कि ये तमाम चीज़ें हैं, इसके ऊपर रिवील हो कि ये हकीकत क्या है, ये डिले कब ख़त्म होगा, ये अकेलापन, ये तन्हाई, ये उदासी कब ख़त्म होगी। यानी आग जो मैं कह रही हूँ कि लगी है बराबर दोनों तरफ, आग बराबर लगी है दोनों तरफ, पता नहीं क्या कुछ इस तरह का मुहावरा होता है, वो बिल्कुल अब ये है कि यहाँ पर आपके पर्सन या आप दोनों दोनों के दिमाग में क्या है ना, दोनों एट द मोमेंट यही जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रियूनियन के बारे में देख रहे हैं तो आपको ये लगे कि भाई वो तो अब इंसान ही मेरे पास नहीं रहता, उसका तो उसने तो नंबर ही ब्लॉक कर दिया है, उसका तो नंबर ही डिलीट हो गया मुझसे। अब जब जब जाहिरी सी बात है, कुछ लोग अक्सर कमेंट में ये बात ऐसी बातें करते भी हैं कि जो है मेरे पास तो नंबर ही नहीं, तो यही तो बात है कि जब आपने रीच आउट के मीन्स ही ख़त्म कर दिए, फिर आप टैरो रीडर से या टैरो रीडिंग में कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आपका पर्सन जो है वो आप तक पहुंचेगा। हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक अवेलेबिलिटी अपनी शो करते हैं तो ही तो लोग हमें कांटेक्ट करते हैं ना, वरना अक्सर लोग कहते हैं नहीं किसी की ख्वाहिश हो और किसी की चाह हो तो वो हर हालत में पहुंच जाए, दैट्स ट्रू। लेकिन अब ये कबूतर वाला दौर थोड़ी, अब तो ये डिजिटल दौर है, इसमें आपको अपनी अवेलेबिलिटी शो करनी पड़ेगी। कुछ कि ये अलग बात है आपका सिटी टाउन कंट्री बिल्कुल डिफरेंट हो, वो बात बिल्कुल, लेकिन आपका रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन ना होने की या होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आप अप्रोचेबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर अभी तक तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स सी और देखते हैं कि क्या आपका रीयूनियन होगा। मुझे ये नहीं लग रहा कि अभी तक तो इन 3 ऑरेकल कार्ड से कि आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है, किसी ने किसी के साथ तू मैं की है। बस ये ज़रूर है कि दोनों अपनी अपनी जगह खामोश हो गए हैं, उदास हैं, आइसोलेटेड हैं, और दोनों दोनों के बाद आप, मुझे ख़ास तौर पे लग रहा है कि आप सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता इसी तरह रहेगा, क्या ये रिश्ता इसी तरह मेरे नसीब में है। मुझे इस बात की हकीकत पता चले तो फिर मैं अपना दिल मार लूँ कि सही है भाई मेरे नसीब में ऐसा ही इंसान है, इस तरह की चीज़। लेट्स सी, आप किसी सच्चाई को जानना चाहते हैं, आप उदासी से निकलना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि कोई आपको रीच करे, ये तो अजीब ही बात हो गई। चलें, चित भी मेरी पट भी मेरी, क्या आपका रीयूनियन होगा। लेट्स सी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, द वर्ल्ड, डिस्टेंस इन्वॉल्व है, लियो, किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 3 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। खैर बात वही घूम फिर कर आ गई। आपको गुस्सा है और आपके पर्सन भगोड़ों की तरह भाग गए, माजरत के साथ भाग गए, डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है उन्होंने, और सोचते रहते हैं आपको बैठकर आपके बारे में, पैसा 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 पैसा, इतना पैसा पैसा किया है, इतना पैसा पैसा किया है, पैसा होना चाहिए, लग्जरी होनी चाहिए। आप दोनों के दरमियान स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है, और इन्होंने बहुत प्रायोरिटी दी है अपनी एक्टिविटीज़ को, और हमेशा से जब कभी भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ी ये हमेशा किसी और ही मामलात में पड़े रहे विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इतनी दूरी इन्होंने अख्तियार कर ली, डिलिबरेट की हो, अपने मामलात की वजह से की हो, कि अब आप दोनों के दरमियान लिटरली काफ़ी डिस्टेंस आ गया विद द वर्ल्ड कार्ड। और आपने इनको शायद अनइंटेंशनली नहीं पता था कि ये डिस्टेंस जो है वो एक तरीके से एक डिसीजन भी अपने अंदर लेकर आ रहा है,
ये जो चीज़ इतना डिलिबरेटली इन्होंने क्रिएट की और मेंटेन की, वो कब जाकर एक ऐसी जगह पर हो जाएगी कि जो तुम चाहते थे लो मरो दफ़ा हो, ये वो वाली चीज़ हो गई है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये जो चाहते थे, इनको पैसा चाहिए था, इनको स्टेटस चाहिए था, इनको लग्जरी चाहिए थी, जिसके पीछे ये पागलों की तरह दौड़ रहे थे, इनको जब वो सब कुछ मिल गया, देन दे रियलाइज दैट दे लॉस्ट यू विद द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। आप हर्ट हैं, आप दोनों के दरमियान हो सकता है कि इन्होंने प्रायोरिटी एक पर्सन को भी दी हो, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स है, तो आप हर्ट ज़रूर हुए हैं, ब्रेकअप ज़रूर आपका हुआ है। और उसके बाद जो आपने अपने लिए वॉल्स क्रिएट की हैं, आपने जो बाउंड्रीज़ खड़ी की हैं, आप बहुत डिफेंसिव हैं इस मामले में कि जिस बात पर मैं हर्ट हूँ वो मेरा अपना ज़ाती पर्सपेक्टिव है और वो बिल्कुल सही है। चाहे आपकी लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल्स ही क्यों नहीं आया था, एक ऐसा पर्सन ही क्यों ना आया था जो कि मालदार है, डैडी है और बड़ा मेच्योर है, बड़ा उसके पास लग्जरी है, लेगेसी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आपने घुटने टिकवाए बिकॉज आपका परसेप्शन मोहब्बत को लेकर, रिश्ते को लेकर बिल्कुल अलग था। और आप अपनी जगह बिल्कुल क्लियर हैं, आपको लगता है कि मेरे सवालात और मेरी कंडीशंस का जवाब दो, वरना फिर मेरी ज़िंदगी में मत आओ। और हो सकता है ये बात घुमाते भी हों, जब कभी भी आपकी बातचीत होती हो तो ये बात घुमा भी देते हो, इनको लगता हो कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और वो पॉइंट होता ही नहीं होगा जिस पॉइंट पर आपको इनसे बात करनी है। तो रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन में सबसे पॉइंट ये कि आप हर्ट हैं, आप इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ये उस जगह पहुंच गए जो ये एक्चुअली आपको अपने रिश्ते में रख कर अप्रोच कर रहे थे, वो इनको चीज़ें मिल गई। अब आप दोनों बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं, डिस्टेंस आप दोनों के दरमियान है, तेज़ी, गुस्सा, तैश सब कुछ इनकी तरफ चला गया, आपकी तरफ से खामोशी, दिल का टूटना, और फिर आपने कहा अब तेरी ऐसी की तैसी आ तो तू ज़रा। मतलब अब इस तरह का मामला हो गया। घूम फिर कर वही बात मैं कहूँगी कि अगर कंक्लूड करूँ तो एक ही बात, रीच आउट। ये आपको कैसे रीच आउट करें, आप इनको कैसे रीच आउट करें, दोनों दोनों एक दूसरे को रीच आउट नहीं करना चाह रहे, और रियूनियन होगा या नहीं होगा वो सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर यूनियन रीयूनियन होगा या नहीं होगा, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये छोड़ के ही आपको ऐसे वक्त पे गए हैं जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। दूसरा ये कि इन्होंने आपके साथ एक बच्चे की भी जिम्मेदारी छोड़ दी, इन्होंने शायद आपको ओन किया होगा, कोई वादा किया होगा आपसे कि मैं तुम्हारी भी जिम्मेदारी संभालूंगा, तुम्हारे साथ एसोसिएटेड तुम्हारे बच्चों को, या अगर आप मैरिड, डिवोर्सी, सिंगल नहीं थे तो तुम्हारे साथ जुड़ी भी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी ओन करूँगा या करूँगी, लेकिन आपको इन्होंने छोड़ दिया। और आपने भी इनको बहुत इत्मीनान से जाने दिया कि जा दफ़ा दूर फिटे मुँह। और मतलब आपका कुछ ये नहीं था, आपको आपको ये भरम ही नहीं था कि ये इंसान आपको इस तरह से छोड़ेगा। इसने कहा कि मुझे अभी जाना है, अभी सेटल होना है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। आपने कहा ठीक है, तो रूटीन चीज़ है, लेकिन असल में इनके एम्बिशंस और इनके गोल्स कुछ और थे। तो द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, एट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली प्रायोरिटी इन्होंने अपने काम को दी। एट ऑफ पेंटिकल्स से साफ नज़र आ रहा है मेहनती बहुत थे, अपने एम्बिशंस चाहिए थे, अपना करियर चाहिए था, अपनी चीज़ें चाहिए थी, उसके लिए इनको दूसरी दुनिया के कोने में भी क्यों ना जाना पड़े, ये जाते और ये चले गए। और इस वक्त भी ये बहुत प्रॉब्लम्स में हैं क्योंकि इनको मेहनत डबल से ट्रिपल करनी पड़ रही है। एक तो अपने शहर में नहीं है, अपने मुल्क में नहीं है, और फिर उसके अलावा जो काम करना पड़ रहा है वो बाहर से बैठ के करना पड़ रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। प्रायोरिटी इनके अपना काम था, अपने एम्बिशंस थे, अपने गोल्स थे, बिल्कुल क्लियर। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, मैजिशियन। इनके इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा से ऐसी रही हैं कि ये आप जो देख रहे होते थे उसको ये हमेशा मैनिपुलेट करके उसका परसेप्शन बदल देते थे। इसीलिए शायद मेरे मुंह से पहले ही परसेप्शन निकल गया था कि अब अगर ये आपके पास आते हैं तो आप अपने हर्ट होने को क्लियर करेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि मेरा परसेप्शन, मेरे दिल के दुख होने का, दुखी होने का, ये सारी वजूहतें, पहले इसका आंसर करो। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स तो हैं ही हैं, साथ में विद द मैजिशियन एबिलिटी इनको हमेशा अपनी ज़िंदगी में वो मिला है जो ये चाहते थे। मतलब इनको जो हासिल करना था वो ये हासिल करके रहते थे, और उनमें से एक आप भी थे। लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को आपके ऊपर प्रायोरिटी देकर आगे चले गए, और अब इनको इस बात का रियलाइज़ होता है कि ये भी मेरी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिसको मैंने प्रायोरिटी नहीं दी, और कहीं ना कहीं मैं इसको हर्ट कर गया या कर गई। अब ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली, मैडली आपको मैनिफेस्ट करते हैं, बट इट्स टू लेट वाली बात हो गई है, ठीक है।
ये पर्सन आपको सोचते बहुत हैं और सोचने के साथ साथ ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में कम बैक हों और इनको लगता है सारी जगह तो मेरे सारे टूल्स चल जाते हैं, मेरे सारे हरबे और पैतरे तो काम आ जाते हैं, इसके ऊपर आकर नहीं होते, इसके ऊपर मेरा ये इसका दिल नरम नहीं होता। अब आप ढीठ हैं या वो ढीठ हैं, वल्लाह आलम। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए यहाँ पर? द फूल। कभी कभी आपका भी दिल चाहता है कि एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो और फिर मैं इसको आड़े हाथों लूँ और आप अपनी ज़िंदगी का फ्रेश स्टार्ट इस दिल टूटने के बाद आप कोई एक कोने में जाकर नहीं बैठे और आपने दीवार पे सर फोड़ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। आपने इस ब्रेकअप को एक तजुर्बा समझा और इस तन्हाई को और इस रिश्ते टूटने को या अलग होने को या ख़त्म होने को आपने कहा चलो ये भी एक एक्सपीरियंस और एक अपॉर्चुनिटी है, लाइफ स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। एंड यू डिड इट। आपने अपनी ज़िंदगी स्क्रैच से स्टार्ट की, आपने एक रिस्क लिया है, आपने इस रिश्ते में रहते हुए बहुत सारे रिस्क लिए हैं जिस बात को ये कभी डिनाई नहीं कर सकते और ये मानते हैं कि आप एक बहुत डेयरिंग पर्सन है, आपने बहुत एडवेंचरस तरीके से इस रिश्ते को चलाया है, इसीलिए आपके पास बहुत सारी रीजंस भी हैं डिफेंड करवाने की। लेट्स सी यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? एस ऑफ कॉइंस। अब अगर यहाँ पर बहुत नज़र आ रहा है आप जो हैं जो डिफेंसिव हुए हुए हैं, जो आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की हैं, वो इस वजह से भी बिकॉज यू वांट कि मेरे पास अब अगर आओ ना तो इतनी तगड़ी ऑफ़र के साथ आना और इतनी स्टेबल ऑफ़र के साथ आना, वरना मत आना। मैं अब तुम्हारे ड्रामे देखने के लिए नहीं बैठी हुई या बैठा हुआ, मेरे पास आओ तो स्टेबिलिटी के साथ आओ, सीरियसनेस के साथ आओ, वरना ना आओ। तो ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, इन तमाम वॉन्ड्स में, इन तमाम डिफेंसिव कंडीशंस में एक कंडीशंस ये है कि टिश्यू पेपर और टॉयलेट रोल नहीं बनना है मैंने, ठीक है जनाब? यहाँ से पता चल रहा है ये। लेट्स सी मोर और चेक करते हैं आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा, 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 आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। ऑलराइट, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। द रेनबो रिवर, मैनिफेस्टेशन, दोनों की मैनिफेस्टेशन हो रही है। डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन, आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं से नोटिस करते हैं और उनको पता है कि हाउ वेल यू आर डूइंग, पहली बात। दूसरा ये कि आपने इस रिश्ते को एक तजुर्बे के तौर पे लिया एंड नाउ यू आर एक्चुअली अपने ही आप को एक रीपेरेंट कर रहे हैं। आपने नस्ल दर नस्ल, लोग बराए लोग, जनरेशन्स टू जनरेशन्स देखा है कि अब लोग मोहब्बत करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, टूटते हैं, छुटते हैं, मिलते हैं, हर तरह। आप अपने आप को रीअलाइन कर रहे हैं कि ठीक है, इस रिश्ते को चलाने में मेरी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई, अब मैं वो मिस्टेक रिपीट ना करूँ। द रेनबो रिवाइवर, दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में अगर किसी ने आकर खुशी को ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया, आप अपनी खुशी, अपनी लेगेसी क्रिएट करने में मास्टरी रखते हैं। 22, 24, 25, 20s की सीरीज़ में, सो दैट्स वेरी क्लियर कि ये मोहब्बत कोई कच्ची उम्र की नहीं है। यानी आप जब अपने बिल्कुल अर्ली 20s में थे तो आपको किसी से मोहब्बत हुई एंड देन यू लेफ्ट एवरीथिंग एंड यू सेड कि जो चीज़ मेरे पास आनी है वो मेरे पास आकर ही रहेगी। मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपके पर्सन ने आपके साथ कोई परमानेंट डिटैचमेंट नहीं की। ये इन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट करते रहते हैं विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। इनका आना जाना लगा ही रहता है। मसाइल ये हैं कि इस इंसान ने अपने आप को इतने सारे झमेलों में अब फंसा लिया है कि इसकी कोई भी चीज़ें सॉर्टेड नहीं है। ही इज़ अ कम्प्लीटली डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन। बिल्स, एक्सपेंसेस, लोगों की बातें, लोगों को जवाब देना, उनके डेब्ट्स देना, उनके एक्सपेंसेस देना, घर का बिगड़ना, शिफ्टिंग, ट्रैवलिंग, हर चीज़ इस पर्सन की ज़िंदगी में है। तो ये कहना कि रियूनियन होगा या नहीं होगा, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बिकॉज आप लोगों की सिचुएशन जो है वो ज़रा डिफरेंट लेवल पर है। आप दोनों कंप्लीटली एक दूसरे के साथ, जिसे कहना चाहिए आसमान से उतरे हुए जोड़े नहीं हैं। एक ये बात ज़रूर है कि आप दोनों का रिश्ता ऐसा लग रहा है कि आप लोग ज़िंदगी में
अपने रिलेशनशिप को भी एज अ पार्ट ऑफ लाइफ चला रहे हैं कि ये भी हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, जो कि हर किसी का होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ही ज़िंदगी होती है और कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसके साथ जो कुछ हो रहा होता है उसको चंक्स में लेकर चलते हैं। यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है। नाउ फाइनली रोमांस ऑरेकल डेक से आपके पर्सन की और आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं और यहाँ से भी चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या रीयूनियन होगा, क्या रीयूनियन होगा। आपके पास ये पर्सन इस वजह से भी नहीं आ रहे क्योंकि ये मुस्तकिल आपको सोच रहे हैं और आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी और अपनी बेहतरी का सोच रहे हैं। मैनिफेस्टेशन आपकी अपनी वेलबींग के लिए है, अपनी सेहत के लिए है, तमाम चीज़ों के लिए है। तो ये ज़्यादा मुनासिब है बात और ये अच्छी भी है बिकॉज़ जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं तो सारे लोग आपके बारे में सोचने लगते हैं और सब आपकी तरफ वापस पलट के आने लगते हैं कि अब ये हमें नहीं तवज्जो दे रही, ये तो सिर्फ अपने आप को तवज्जो दे रही। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, कीप एन ओपन माइंड। थर्ड पार्टी है आप दोनों के दरमियान। एक्सप्रेस योर लव। आपकी कंडीशंस में है कि जो कुछ भी मेरे साथ है, मैं जिस तरह की भी पोजीशन में हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हूँ, मेरी तुम्हारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है, इंसान के बच्चे बनकर एक्सप्रेस करो। कीप एन ओपन माइंड। कोई आप लोगों के दरमियान तीसरा पर्सन जो है वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा बन रहा है कि जैसे वो आप लोगों का वेल विशर है, लेकिन काम कबाड़ा करने में इसका भी कुछ कम हाथ नहीं है। आप दोनों में से कोई एक दूसरे को कंट्रोल करता होगा, मेरे मुताबिक चलो, मेरी तरह चलो, वो शायद काबिल कबूल नहीं होगी। ये चीज़ जब तक रिजॉल्व नहीं होगी, ये माइंडसेट जब तक नहीं बदलेगा तो रीयूनियन का प्रॉब्लम है। हो सकता है जो थर्ड पार्टी है वो इन लोगों को इनको कंट्रोल करती हो, आपकी आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो आपको कंट्रोल करता हो और इस तरह की बातें बहुत क्लियर सामने नज़र आ रही हैं। ये कहना कि रीयूनियन होगा या नहीं होगा, देर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीक़े से जी रहे हैं, शायद तसल्ली के तौर पर या मुतमईन होने के तौर पर आप इस रीडिंग को देखेंगे और आपको तमाम स्टोरी नरेट होकर लगेगी कि चलो ठीक है ये होने देते हैं, बिकॉज आप एक्चुअली एक्शन ओरिएंटेड नहीं नज़र आ रहे। आपके पर्सन एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आप जो हैं वो एक्शन ओरिएंटेड नज़र नहीं आ रहे। आप अपनी लाइफ को टेकअप कर चुके हैं, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हैं। आपने अपनी लाइफ को इनके रियूनियन के लिए कुछ कंडीशन सेट कर दी हैं। आपको लगता है कि ये जब मेरे पास आए तो मेरी कुछ कंडीशंस हैं, इनको ये पूरा कर लें तो ये एंटर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप रीचेबल होंगे तो ही आपका पर्सन आपकी तरफ आएगा। रिफ्लेक्ट करें कि मैंने कौन से ऐसे एरियाज़ ओपन छोड़े हुए हैं जहाँ पर मुझसे कांटेक्ट हो सकता है। तो 100 बातें 100 बहाने, अगर किसी को करना हो तो वो हर तरीके से करने की कोशिश करता है कांटेक्ट, और जिसको नहीं करना हो उसके पास सारी सोर्सेज हों फिर भी वो कांटेक्ट नहीं करता। तो अभी फ़िलहाल चीज़ें स्टक हैं। अगर आपको मज़ीद कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई लेट यू नो कि रीयूनियन होगा या नहीं होगा। सही। कल किसी ने मैसेज किया था कि मुझे समझ नहीं आता, कमेंट किया था किसी ने कि एक ही रीडिंग हज़ारों लोगों के साथ कैसे मैच हो सकती है। तो मेरा बच्चा, एक ज़िंदगी है, इंसान बच्चे से टीनेज बनता है, टीनेज से एडोलेंसेंस पे आता है, एडोलेंसेंस से वो मैच्योरिटी पे आता है। वो किसी से मिलता है, उसको किसी से मोहब्बत होती है, वो उससे शादी कर लेता है या उसकी शादी नहीं होती, उसकी कहीं और शादी हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं, फिर उसको वो पर्सन दोबारा मिल जाता है। ये लाइफ की एक ऐसी स्टोरी लाइन है जो हर किसी की ज़िंदगी में होती है। अब इसके अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं और जो वेरिएशंस आते हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से अलग होते हैं, लेकिन ये सब कुछ ज़िंदगी में बिलियंस ऑफ पीपल हैं, लेकिन उन सब के साथ यही सब कुछ होता है। लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो मोहब्बत में आने के बाद डिटैचमेंट पर होंगे। पता नहीं कितने लोगों के साथ ये सब कुछ होगा। तो जिन्होंने ये कमेंट किया था, मैं उनको ये जवाब दे रही हूँ। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।